वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं सिर्फ एक कंपनी की। और एक कंपनी, एक इंडस्ट्री नहीं, एक बिजनेस नहीं, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 बिजनेसेस और 3 4 5 सेक्टर में काम कर रही है। और अगर आप एक इस कंपनी में निवेश करते हैं तो आप मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल बिजनेस में निवेश करते हैं। और अगर इस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ जाता है तो श्योर मानिए कि आप जरूर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टब्रो। अगर हम लार्सन एंड टब्रो की आज एक दिन के रिटर्न से परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे मार्केट स्टार्ट होती है, प्रीवियस क्लोजिंग 825 से ये ऊपर क्लोज होता है और इसके बाद पूरे दिन ये एक अपर डायरेक्शन में ही जाके क्लोज होता है। और आपको आज के दिन इसने रिटर्न दिए हैं 3% के। अगर हम इसके चार्ट को अगर चेक करते हैं तो आप देखेंगे काफी बेहतरीन चार्ट है। और ये पिछले 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। तो यही एक मौका होता है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड बेहतरीन कंपनी में कि आप जैसे इस कंपनी में गिरावट हो, जैसे इस कंपनी में गिरावट हो, जैसे इस कंपनी में गिरावट हो, तो इन जगह पे आपको क्या अपने इसमें निवेश को बढ़ाना है। और ये शॉर्ट पीरियड में जल्द ही ये 2000 के पॉइंट को रीच कर जाएगा। तो अगर शॉर्ट पीरियड में बात करें तो एक अच्छा मौका है, यहां से आप शॉर्ट जल्दी से ये 2000 के पीरियड को अपने कंसिडर कर लेगा। अगर हम इसके एक साल के अगर रिटर्न्स की बात करते हो तो इसका अगर एक साल का आप चार्ट देखो तो एक साल पहले 1190 रुपये में ट्रेड कर रहा था और आज ट्रेड कर रहा है 1889 रुपये में। और आप चेक करोगे ये इसका चार्ट पैटर्न भी एक नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म्स कंपनी के इन्वेस्टमेंट का चार्ट होना चाहिए उसी पे है। कभी अपने चार्ट पैटर्न से ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। और आप देखो ये अपने टॉप से आज आपको ये टॉप इस कंपनी ने बनाया था आपको 1981 रुपये और आज आपको मिल रहा है 1800 रुपये। और यहां से इंडिकेशन है कि अगेन ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगर हम इस कंपनी की अगर हम मैक्सिमम चार्ट पीरियड देखो इसका, इस कंपनी का, तो आप चेक करोगे इस कंपनी ने अगर 1999 में ये कंपनी आपको 18 रुपये ट्रेड कर रही थी और आज 1800 पे ट्रेड कर रही है। और इस कंपनी में देखिए काफी उतार हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप गया, 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 फिर डाउन हुआ। इस तरह से अप डाउन होते हुए भी इस कंपनी में इतना गिरावट या उप होते हुए एक रिटर्न्स मामले में देखिए 10,000% का आपको रिटर्न्स इसने दिया है। और ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में सबसे पहले आप चेक करोगे इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा क्या है। क्या इस कंपनी लगातार प्रॉफिट में है कि घाटे में है। अगर इसके हम फाइनेंशियल नंबर को भी चेक करते हैं, पिछले 10 साल से आप चेक करोगे, 2010 से चेक करो और आज तक का रिकॉर्ड, तो आप चेक करो इनका सेल्स की बात करें तो 43,000 हुआ करता था, फिर 64,000 हो गया, फिर 85,000 हो गया, फिर 100,000। इस सारे फिगर इन करोड़ में है। तो आप चेक करो लगातार साल दर साल 135,000 करोड़, 145,000 करोड़ और 2000 मार्च 21 में 135,000 करोड़ का सेल्स। अगर इनके हम नेट प्रॉफिट की भी बात करो तो आप इनके नेट प्रॉफिट देखो 5,000 करोड़, फिर 5,200। उसके बाद आप यहां से देखिए 2017 के बाद से देखिए 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 11,000 करोड़। सो साल दर साल पिछले एक साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में आप देख रहे लगातार 4,000 से 6,000 का प्रॉफिट, 7,000 का प्रॉफिट, 8,000 का प्रॉफिट, 9,000 का प्रॉफिट और 2021 में 11,000 का प्रॉफिट। और इस साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो भी इसमें इन्होंने 8,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। तो साल दर साल इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में उछाल आपको दिख रहा है। ये इंडिकेशन दिखाता है कि कंपनी कितना रिलायबल है। अगर इस कंपनी कुछ फंडामेंटल हम चेक करते हैं तो आप इस कंपनी को चेक करोगे तो इस कंपनी के बारे में नो रेड फ्लैग। और एक अच्छी बात है
गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन में। ये स्टॉक्स कोई ओवरबॉट जोन में नहीं, आप आज भी इसमें एंट्री ले सकते हो। और इस कंपनी का डिविडेंड काफी अच्छा है, आप चेक करोगे डिविडेंड रेट 1.29% का डिविडेंड है। और आप चेक करोगे कंपनी का रिटर्न एक एफडी बैंक से काफी बेटर रिटर्न होती है। करंट वैल्यू इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पे है। अगर एक साल के अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया आपको ऑलमोस्ट 60%। लोअर जाता है 1100 पे, हायर जाता है 1900 पे। तो आपको 1900 का स्टॉक्स आज के डेट में मिल रहा है 1800 रुपये पे। और इसका चार्ट एक साल का देखेंगे तो अप डाउन होते हुए भी एक अच्छा रिटर्न दिए। और ये लार्ज कैप का एक स्टॉक्स है और रैंक की बात करें तो 18 नंबर रैंक में आता। और ये एक तरह से लो रिस्क है, इसमें रिस्क काफी कम है। और अगर सेक्टर की बात करें इसके तो 70 के आसपास, और ये आपको मिल रहा है 22 के पी पे। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आपको काफी लोअर पीई रेशियो पे आज के डेट में मिल रहा है। अगर हम इस कंपनी के कुछ बेसिक चेकलिस्ट समझते हैं, किसी कंपनी में आप निवेश करोगे क्यों, जब तक उस कंपनी के बिजनेस नहीं समझ में आएगा। तो इस कंपनी के बिजनेस समझते हैं, लार्सन एंड टर्बो। ओके, सो आप चेक करोगे ये कंपनी पिछले काफी वर्षों से सर्विंग कस्टमर मोर देन 50 कंट्रीज। तो सबसे पहले एक कंपनी सिर्फ हमारे ही कंपनी एक कंट्री में काम नहीं कर रही है, ये क्रॉस द 15 कंट्रीज में सर्विंग कर रही है। और वेरियस इंडस्ट्रीज एंड वेरियस बिजनेसेस की बात, अगर हम इसकी इंडस्ट्रीज वाइज और बिजनेस वाइज देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, फिर आप डिसाइड करो कि इस कंपनी के साथ आपको निवेश करना है कि नहीं। अगर हम इसकी बात करें बिजनेस वाइज तो बिजनेस वाइज चेक करो, इनका पहला बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। ये कंस्ट्रक्शन हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हम बात करो सो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग में भी इनका प्रेजेंस है, इनमें भी काम करते हैं। अगर हम इनकी बात करें पावर में तो ये पावर सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। अगर हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करें उसमें भी इनका बिजनेस है। आप हैवी इंजीनियरिंग, जो हैवी इंजीनियरिंग डिफेंस की बात या डिफेंस सिस्टम की बात करो, इनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो वन कंपनी मल्टीपल काइंड्स ऑफ वर्क्स। अगर हम अदर बात करें तो डिफेंस शिप बिल्डिंग, आप देखो कि शिप्स की बिल्डिंग हो गई, या कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग की बात कर रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन माइनिंग में भी काम करते हैं। एलएनटी बॉल्व्स की भी बात करते हैं। और इनकी खुद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कंपनियां एलटीआई की बात करते हैं। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी सर्विस में भी अवेलेबल है इनका। आईडीपीएल में पावर की बात करो, या ये काम करते हैं मेट्रोस के लिए भी काम करते हैं। एलएनटी मेट्रो रेल्स की बात करते हैं, ये रेल्स की बात करते हैं, मेट्रो रेल्स की कंस्ट्रक्शन की, या फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए, लोन्स देने के लिए, जरूरत के हिसाब से फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए भी ये काम करते हैं। अगर आप बात करो ये रियलिटी के भी बिजनेस में भी हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स ऑफिसेस जो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इनकी कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कंपनी काफ़ी है। अगर हम इसको इसी को डिवाइड कर सकते हैं आप इंडस्ट्रीज वाइज, तो आप चेक करोगे कि इसकी इनकी बिजनेस को हम इंडस्ट्रीज वाइज अगर लुक करते हैं तो आप चेक करोगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में या डिजाइन एंड बिल्डिंग, और किसके लिए ये बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन, जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है या कम्युनिकेशन की बात हो रही है, उन पे इनका है। जियोग्राफिकल लोकेशन का स्ट्रक्चर की बात हो रही है, या वाटर एंड एफिशिएंट ट्रीटमेंट, वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो लॉट्स ऑफ वर्क्स इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में इधर काम करते हैं। अगर हम एलएनटी की बात करें पावर में, तो पावर में भी ये इंटीग्रेटेड सोल्यूशन सिस्टम एंड इक्विपमेंट फॉर इंटायर पावर वैल्यू चेन, डिजाइंस इंजीनियरिंग फॉर द पावर प्लांट इक्विपमेंट। तो आप पावर जनरेट करने के लिए, प्लांट बनाने के लिए जो आपको इक्विपमेंट चाहिए, उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल की डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग ये करते हैं। चाहे तो कोल एंड गैस पावर प्लांट हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट हो, या पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात होता है, टरबाइन की बात है, बॉयलर की बात होती है, प्लांट इक्विपमेंट। तो एक पावर कंपनी स्टेब्लिशमेंट करने के लिए पूरी लाइफ साइकिल फ्रॉम स्टार्ट टू इन वैल्यू चेन
सारे इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज का रिन्यूएबल एनर्जी की बात, लॉट्स ऑफ प्लांट हो रहे, तो उनके जो इक्विपमेंट है कैसे एनर्जी बनेगी, उन सारे का ये प्रोडक्शंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन में भी इनका प्रेजेंस है, चाहे ऑफशोर बात करो, चाहे ऑनशोर बात करो, या मॉड्यूलर फैब्रिकेशन की या कंस्ट्रक्शन सर्विस की, इसमें भी इनका काफी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग बिजनेस सर्विस, ऑयल एंड गैस सेक्टर इन मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशन। सिर्फ ये अक्रॉस द मल्टीपल कंट्रीज में ये ऑयल एंड गैस के पे हाइड्रोकार्बन की बात करें, जो कि आजकल काफी नीश एनर्जी बात हो रही है, वो हाइड्रोकार्बन की हो रही है, उस नीश सेक्टर में भी इनका प्रेजेंस है। अगर इनकी हम बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कस्टमर डिजाइन इक्विपमेंट एंड सिस्टम फॉर क्रिटिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज डिलीवर कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। आप प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट की बात करो, या मटेरियल हैंडलिंग की बात करो, या बॉल्व्स की बात करो, स्पेशल स्टील एंड फॉर्जिंग की बात करो, या क्रिटिकल पाइपिंग की बात करो, ये सारे में इनका प्रेजेंस है, जिसको ये डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर या इक्विपमेंट बनाते। अगर हम इनकी बात करें डिफेंस में, तो डिफेंस में भी ये प्रोवाइड करते हैं। आप स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका है, जिसमें कि शिप बिल्डिंग करना, डिफेंस सिस्टम की डिजाइन करना, एंड एरोस्पेस के कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियरिंग के लिए भी इनका प्रेजेंस है। अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, L&T का प्रेजेंस है। L&T की देखोगे तो आप LTI, लार्सन एंड टुब्रो इंफॉर्मेशन, या LTI टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और माइंट्री, इनकी 3 इंडिपेंडेंट कंपनी है, और आप चेक करोगे तो तीनों हमारे NSE में एज ए इंडिपेंडेंट कंपनी भी लिस्टेड है। सर LTI की बात करो, या LTS की बात करो, या माइंट्री की बात करो, इन तीनों का रिटर्न्स देखिए क्या फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लार्सन एंड टुब्रो का प्रेजेंस है। अगर आप बात करते हो प्रोडक्ट सिस्टम एंड इक्विपमेंट, चाहे वॉल्व की बात करो, कंस्ट्रक्शन माइनिंग इक्विपमेंट की बात करो, या रबर प्रोसेसिंग मशीनरी की बात करो, तो जितने हैवी मशीनरीज होती हैं, इक्विपमेंट होती हैं, ये उन सब का क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, सिस्टम्स एंड वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, तो ये फाइनेंस सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, जैसे कि इनके कंपनी सब सर्विस कंपनी बात करते हैं LT फाइनेंस की, या म्यूचुअल फंड इनके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, और हाउसिंग फाइनेंस है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से फाइनेंस सर्विसेज ये अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। अगर आप बात करो रियल इस्टेट की, तो ये लॉट्स ऑफ रियल इस्टेट में, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कंपनियां, बिजनेसेस ऑल, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो इस तरह से इनके पास देखोगे तो एक कंपनी L&T और बिजनेस अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द सर्विसेज। अगर आप एक कंपनी में निवेश करते हैं, तो इसका मतलब इतने सेक्टर के बिजनेस को आप टच कर रहे हैं, और आपका निवेश एक कंपनी में होता है, तो इतने काइंड ऑफ बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कोई ना कोई सेक्टर में आप अच्छा ग्रोथ। इसी तरह से इस कंपनी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, या ऑल टाइम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी हमने देखा, जिसमें ये कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिए। और एक अच्छी सी बात है, ये रिस्क फ्री कह सकते हो ये कंपनी है। इसका इतना बड़ा बिजनेस है कि आप एक बिजनेस में कमी आएगी, दूसरे बिजनेस में कमी आएगी, इतने सेक्टर को डील कर रहे हैं कि इनकी कंपनी का बिजनेस अथाह है। और जिस तरह से L&T पिछले साल दर साल अपने फाइनेंशियल नंबर को, नेट प्रॉफिट को मेंटेन किए हुए, इसे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अपने शेयर होल्डर को लॉट्स ऑफ बेनिफिट दे रही है, इन द टर्म्स ऑफ ये डिविडेंड के फॉर्मेट में और शेयर प्राइस के फॉर्मेट में। तो आप एक बार L&T के शेयर प्राइस को देख लिए, स्टॉक प्राइस को देख लिए, एक बार इनके बिजनेस को अपने लेवल से स्टडी करिए, तब आपको बिलीव होगा कि L&T कितनी बड़ी कंपनी है और क्या क्या काम करती है। जब आप इसके बिजनेस को समझ जाएंगे, तो आपको कोई कहना नहीं पड़ेगा कि आप इस कंपनी में निवेश करो, आप अपने आप इन्वेस्टमेंट करोगे। बिजनेस समझ में आ जाता है तो इन्वेस्टमेंट आसान हो जाता है। आप जैसे स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा कभी भी गिरावट हो, आप स्टॉक उठा लिए, थोड़ा सा गिरावट हो, स्टॉक उठा लिए। ये कंपनियां हैं, इसमें जितने आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, आपको बहुत सारे पैसे डिविडेंड के फॉर्मेट में और प्राइस के फॉर्मेट में
आपको वेल्थ क्रिएट करके देने वाले हैं। तो L&T वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इससे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गुड वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और पा सकते हैं। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.